Hello everyone, welcome to your YouTube channel दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स के बारे में। आज इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा 17 और 18 अक्टूबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स। ये डेली करंट अफेयर्स आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर को। मुंबई हैज़ सिक्योर्ड विच प्लेस इन द नाइट फ्रैंक इंडेक्स 2023। हाल ही में जारी किया गया नाइट फ्रैंक इंडेक्स 2023, इसमें भारत के मुंबई शहर की कौन सी पोजीशन आई है। बात करें इस नाइट फ्रैंक इंडेक्स के बारे में तो इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है एक लंदन बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है जिसका नाम है नाइट फ्रैंक। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग मुंबई की 19th पोजीशन है 2023 में, वहीं बेंगलुरु इस लिस्ट में 22nd रैंक पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेस्टर कुक अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट, ही प्लेड फ्रॉम विच कंट्री। हाल ही में क्रिकेटर एलेस्टर कुक ने अब इस क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी है। वो बेसिकली किस देश से क्रिकेट खेलते थे, तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड। फॉर्मर इंग्लैंड टेस्ट कैप्टन एलेस्टर कुक ने हाल ही में जारी किया है कि वो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायर हो रहे हैं। वो बेसिकली इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन हैं। उन्होंने कुल 161 टेस्ट मैच खेले हैं, वहीं 59 टेस्ट मैचेस में उन्होंने इंग्लैंड को कैप्टन के तौर पे रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर 2023। हाल ही में जारी किए गए आईसीसी के प्लेयर ऑफ मंथ सितंबर 2023 की डिटेल, जिस डिटेल में बेसिकली मेल और फीमेल कैटेगरी में अलग अलग प्लेयर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। मेल की बात करें तो इंडियन बैट्समैन शुभमन गिल को आईसीसी मेल प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर के लिए चुना गया है, वहीं श्रीलंका की कैप्टन चमारी अथापथु को फीमेल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर के लिए चुना गया है। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड शुरू किए हैं मेन और वुमेन के लिए, और ये शुरू किए गए जनवरी 2021 से। आईसीसी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में की गई है और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको यूएई की सिटी दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस इन विशाखापट्टनम इज सेड टू बिकम अ लीडिंग टूरिस्ट स्पॉट। हाल ही में विशाखापट्टनम के किस स्थान को सिलेक्ट किया गया है कि उसको टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे तैयार किया जाएगा, तो सही आंसर है मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स। विशाखापट्टनम के जो मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स हैं उनको सिलेक्ट किया गया है कि वो टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे तैयार किए जाएंगे। मिनिएचर ईस्टर्न घाट की बात करें तो एक वन स्टॉप प्लेस है जहाँ पे फ्लोरा फाउंड होते हैं, यानी फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक मिलते हैं ईस्टर्न घाट्स के। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश में जिसके अंतर्गत जो नेचर लवर्स और टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट तेलुगु एक्टर टू विन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द नेशनल फिल्म अवार्ड 2023। 2023 के नेशनल फिल्म अवार्ड्स में पहली बार एक तेलुगु एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, तो उनका नाम है तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन। उन्होंने ये अवार्ड बेस्ट एक्टर का रिसीव किया है अपने रोल तेलुगु फिल्म पुष्पा द राइज के लिए। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड जो दिए गए हैं वो देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में दिए गए। 1954 में शुरू हुए थे ये नेशनल अवार्ड्स। इसके अंतर्गत क्या है, ऐसी नेशनल फिल्म अवार्ड की सेरेमनी क्रिएट की जाती है हर साल, जिसके अंतर्गत भारत सरकार जो है वो जितनी भी भारत में फिल्म प्रोड्यूस होती हैं उनको सेलिब्रेट करती है। भारत के कल्चर को और आर्ट को दुनिया भर में पेश किया जाता है इस नेशनल फिल्म अवार्ड के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द एक्टिविटी बेस्ड वेब पोर्टल अपना चंद्रयान ऑन मिशन चंद्रयान 3। किसने हाल ही में एक वेब पोर्टल एक्टिविटी को लॉन्च किया है जिसका नाम है अपना चंद्रयान, और ये वेब पोर्टल तैयार किया गया है मिशन चंद्रयान 3 के ऊपर।
तो इसका सही आंसर है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इस वेब पोर्टल बेसिकली एक वेब पोर्टल है, एक स्पेशल मॉड्यूल्स है जिसमें बेसिकली इसरो के चंद्रयान-3 मिशन के बारे में जानकारी दी गई है स्कूल के बच्चों के लिए। जो भी स्कूल के बच्चे हैं उनको पूरे चंद्रयान-3 की और इसरो से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो प्रोवाइड की जाएगी। वेब पोर्टल जिसका नाम दिया गया है अपना चंद्रयान, जो बेसिकली क्विज़ेस प्रोवाइड कराएगा, पजल देगा और भी एक्टिविटीज सपोर्ट करेगा मटेरियल स्टूडेंट्स के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज के बारे में जाने इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द 4th एग्रीकल्चर रोड मैप 2023-28 इन बिहार। हाल ही में चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप रिलीज किया गया है बिहार के लिए, जिसका टेन्योर रहेगा 2023 से 28 तक। तो ये किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत किसानों से ये भी उर्ग किया गया है बिहार के कि वो एडवांटेज लें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ज़्यादा से ज़्यादा उनको उगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाएं। उनके अकॉर्डिंग बिहार एक एग्रीकल्चरल स्टेट है और इसमें एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिहार की गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर रोड मैप को लॉन्च करना शुरू किया 2008 के बाद। वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हाउ मेनी रुपीज हैज सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ बीट फॉर 2024-25 सीजन। हाल ही में केंद्र की सरकार ने एमएसपी, जिसको बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, वो गेहूं के लिए बढ़ा दिया है कितने रुपए से 2024 और 25 के सीजन के लिए। तो इसका सही आंसर है 150 रुपया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बीट के लिए बढ़ा दिया गया है 150 रुपये से। बेसिकली अगर परसेंटेज की फॉर्म में देखा जाए तो 7.1% का इंक्रीज है, जिसके अंतर्गत अब 100 kg गेहूं जो है वो 2275 रुपये में बिकेगी। और दूसरी तरफ चने के लिए भी रेट बढ़ाया गया है 105 रुपये का, जिसको बेसिकली 2% का इंक्रीज कहा गया, जिसके अंतर्गत चना 100 kg चने जो हैं 5440 रुपये में बिकेंगे। ये अब तक का सबसे बड़ा इंक्रीज है मिनिमम सपोर्ट प्राइस बीट के लिए 2014 के बाद। इस डिसीजन को लिया गया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर की मीटिंग में, जिस मीटिंग की अध्यक्षता की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट थीम विल आयुर्वेदा डे विल बी ऑर्गेनाइज्ड दिस साल। किस थीम के आधार पे इस साल आयुर्वेदा डे मनाया जाएगा, आयुर्वेदा दिवस या आयुर्वेदा डे मनाया जाएगा। तो थीम रहेगी 2023 के लिए आयुर्वेदा की आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। आयुर्वेदा डे जिसको सेलिब्रेट किया जाएगा धन्वंतरी जयंती पे, जो बेसिकली 11 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इसमें थीम रखी गई है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। फर्स्ट आयुर्वेदा दिवस मनाया गया है 28 अक्टूबर 2016 को। इस साल जो आयुर्वेदा दिवस मनाया जाएगा वो 8वां होगा और इसके अंतर्गत नेशनल आयुर्वेदा दिवस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, बाकी सारे मंत्रालय भी इस मिनिस्ट्री का सपोर्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदा को बढ़ावा दिया जाए और इस दिवस को सक्सेसफुल सेलिब्रेट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड इंडिया स्किल्स 2023-24 इन न्यू दिल्ली। हाल ही में किस केंद्र के मंत्री ने इंडिया स्किल 2023 और 24 को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हैं। इन्होंने इंडिया स्किल 2023 को लॉन्च किया है। लास्ट ही साल ग्लोबल कंपटीशन लिस्ट में भारत ने 11वां स्थान हासिल किया था। वर्ल्ड स्किल कंपटीशन जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल के द्वारा। इसके कुल मिला के 86 मेंबर कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंसेस, जिसको डीए कहते हैं, फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट। हाल ही में यूनियन कैबिनेट के द्वारा डीए इंक्रीज कर दिया गया है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए। तो कितने परसेंट से इंक्रीज किया गया है डीए?
तो इसका आंसर है सेंटर ने अप्रूव किया है 4% का हाइक डीए में, डेयरनेस अलाउंसेस के लिए, जो कि बेसिकली प्रोवाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। डीए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, जिसको पहले ये 42% पे था जितनी भी सैलरी थी, अब ये बढ़ा के 46% पे हो गया है। और ये जो डीए जो हाइक किया गया है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 1 जुलाई 2023 से। ये डिसीजन लिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, जिसके अंतर्गत 48.67 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होगा और 67.95 लाख पेंशनर्स को भी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज़ द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? भारत के किस शहर में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है देश की जो फाइनेंशियल सिटी कैपिटल सिटी है मुंबई, महाराष्ट्र। पहले इसको डिसाइड किया गया था न्यू दिल्ली में, पर बाद में से रीशिफ्ट कर दिया गया मुंबई, महाराष्ट्र में। इस ग्लोबल मैरीटाइम इंडियन समिट 2023 को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। इसको इनॉग्रेट किया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस समिट में करीबन 100 से भी अधिक कंट्रीज और सैकड़ों की संख्या में डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे इस समिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री विल 4th एशियन पैरा गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड? जैसे कि हम जानते हैं हाल ही में एशियन गेम्स कंप्लीट हुई हैं हांगझोउ, चाइना में, तो उसी के पैरेलल दुनिया के किस देश में चौथे एशियन पैरा गेम्स वो है ऑर्गेनाइज की जा रही है? तो सेम पैरा गेम्स भी ऑर्गेनाइज की जाएंगी हांगझोउ, चाइना में। इसमें इंडियन कॉन्टिजेंट के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स या एथलीट्स आ रहे हैं, करीबन 309 पैरा एथलीट्स आएंगे। पहला एडिशन जो पैरा एशियन गेम्स का आयोजित हुआ था वो हुआ था 2010 में, और ये आयोजित किया गया था चाइना के ही एक शहर ग्वांगझोउ में। पर 2022 का जो पैरा गेम्स जो कि 23 में हो रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज की जाएंगी हांगझोउ, चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with whom has defense minister signed an agreement for mid-life upgrade of INS ब्यास? एक इंडियन नेवल शिप है जिसका नाम है ब्यास, उसकी मिड लाइफ अपग्रेड करने के लिए देश के रक्षा मंत्री ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किस कंपनी के साथ? तो उस कंपनी का नाम है, कोची बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, CSL कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत INS ब्यास को अपग्रेड किया जाएगा और इसका कुल खर्चा जो है वो आएगा 313 करोड़ रुपए के अप्रॉक्स। INS ब्यास की बात करें तो ये पहला ब्रह्मपुत्रा क्लास फ्रिगेट है जिसको रीपावर्ड किया जाएगा अब स्टीम से डीजल प्रोपल्सल। पहले ये स्टीम इंजन पे काम करता था, अब ये डीजल इंजन पे काम करना शुरू करेगा। जैसे ही इसकी मिड लाइफ अपग्रेड होगा पूरी होने के बाद और इसको रीपावर्ड किया जाएगा 2026 में पूरी तरह से, तो INS ब्यास जो है वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगा एक एक्टिव फ्लीट के तौर पे, जिसमें मॉडर्नाइज वेपन भी इक्विप्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर अनवील्ड द स्टेच्यू ऑफ महात्मा गांधी इन विच कंट्री? देश के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने हाल ही में जो महात्मा गांधी जी का स्टैचू है उसका उद्घाटन किया किस देश में? तो इसका सही आंसर है वियतनाम कंट्री में। इसको हो ची मिन सिटी में इसको अनवील्ड किया गया। वियतनाम के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल है हनोई और वहीं करेंसी है वियतनाम की डोंग, जिसको वियतनामीज डोंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री होल्ड्स 5th एनुअल डिफेंस डायलॉग रिसेंटली? इंडिया और किस देश ने हाल ही में 5वां वार्षिक डिफेंस डायलॉग को आयोजित किया? तो वो देश है फ्रांस। और ये 5वां एनुअल डिफेंस डायलॉग आयोजित किया गया फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। वहीं फ्रांस इसमें इंडियन साइड से रिप्रेजेंटेशन दी गई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। फ्रांस की बात करें तो कैपिटल है पेरिस, वहीं करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट अवॉर्डेड द 3rd प्राइज फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन ऑपरेशनलाइजिंग टेलीमेनस? भारत के किस राज्य को तीसरा प्राइज दिया गया
आउटस्टैंडिंग एफर्ट करने के लिए, जो भी टेलीमेनस उसको ऑपरेट करने के लिए। तो वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। टेलीमेनस की बात करते हैं पहले कि है क्या, जिसमें उत्तर प्रदेश को तीसरा प्राइज दिया गया। तो एक टेली टेक्नोलॉजी बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत किसी भी पर्सन की मेंटल हेल्थ और उसे काउंसलिंग सर्विस का काम दिया जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी बेस्ड को लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत 10 अक्टूबर 2022 को, और 10 अक्टूबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इसके अंतर्गत यूपी को तीसरा प्राइज मिला है और इस प्राइज को देने वाले हैं, अवार्ड किया गया है यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड टू सेट अप विच ऑटोनॉमस बॉडी फॉर यूथ डेवलपमेंट। यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में एक ऑटोनॉमस बॉडी की स्थापना के लिए अप्रूवल दिया है और उसका नाम है यूथ डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर है मेरा युवा भारत। इस ऑटोनॉमस बॉडी की स्थापना की जाएगी और इसके लिए अप्रूवल मिल गया है यूनियन कैबिनेट से। इसको माई भारत भी कहा गया है। इसके अंतर्गत उद्देश्य रखा गया है कि जो भी यंग इंडिविजुअल्स हैं देश के, उनको इंस्पिरेशन दी जाएगी, उनको एस्पायर के तौर पे और तैयार किया जाएगा। देश में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी जिसके अंतर्गत वो देश के विकास में बराबर से सभी योगदान करें अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2022। किसको हाल ही में 2022 के सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। तो इसका सही आंसर है तमिल राइटर शिवा शंकरी। इनको 2022 के सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिस बुक का नाम है सूर्या बामसम। सरस्वती सम्मान अवार्ड की बात करें तो इसको शुरू किया गया 1991 में। यह हर साल दिया जाता है आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क के लिए, जो बेसिकली भारत की 22 अलग अलग लैंग्वेजेस में काम कर रहे हो पिछले 10 साल से। इस अवार्ड को देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है के बिरला फाउंडेशन। इसके अंतर्गत एक सिटेशन, एक प्लेग और प्राइज मनी 15 लाख रुपए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी इंट्रोड्यूस्ड पार्सल डिलीवरी सर्विस एक्सट्रीम विद प्राइमरी फोकस ऑन मर्चेंट्स। हाल ही में किस कंपनी ने एक नई सर्विस पार्सल डिलीवरी सर्विस शुरू की है जिसका नाम है एक्सट्रीम, जिसका प्राइमरी फोकस रहेगा व्यापारी यानी कि मर्चेंट्स। तो उस कंपनी का नाम है जोमेटो। जोमेटो ने एक और ऐप तैयार की है जिसमें अंतर्गत वो पार्सल की डिलीवरी देंगे और टारगेट किया गया है मर्चेंट्स व्यापारियों को, जिसका नाम है एक्सट्रीम। टारगेट रखा गया है दोनों छोटे और बड़े जितने भी व्यापारी हैं उनको स्मॉल पैकेजेस की डिलीवरी प्रोवाइड की जाए। जैसे ही कि डिलीवरी प्रोवाइड की जा रही है शैडोफैक्स, पोर्टर और लोड शेयर कंपनीज के द्वारा, उसी की राह पे चलते हुए जोमेटो ने एक्सट्रीम को लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत छोटे मोटे व्यापारियों को पार्सल डिलीवरी सर्विस के फ़ायदा उठाने के लिए जोड़ा जाएगा अपने साथ। जोमेटो कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना 2008 में की गई है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा हरियाणा के गुरुग्राम में। फाउंडर की बात करें, जोमेटो कंपनी के 2 फाउंडर हैं, दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज ऑर्गेनाइजिंग 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन। भारत का कौन सा शहर 141वां इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन को ऑर्गेनाइज करेगा। तो शहर का नाम है मुंबई, महाराष्ट्र में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 में की गई। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लॉसेने, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के थॉमस बाच। और इसी सेशन में 5 एडिशनल गेम्स को इंक्लूड किया गया है लॉस एंजलिस 2028 के ओलंपिक्स के लिए, जिसमें क्रिकेट की वापसी होगी है। अब क्रिकेट को भी ओलंपिक की गेम में उतारा जाएगा 2028 के लॉस एंजलिस के ओलंपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। हाल ही में किसे प्रेसिडेंट के कलर्स अवार्ड के साथ नवाजा गया है। तो इसका सही आंसर है 3rd बटालियन है नागा रेजिमेंट की, जिसे 3 नागा के नाम से जाना जाता है। उन्हें प्रेसिडेंट के कलर्स अवार्ड से नवाजा गया है।
ये एक हाईएस्ट ऑनर है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, जो कि दिया जाता है जो भी इंडियन आर्मी की मिलिट्री यूनिट्स हैं उनके रिगार्डिंग, या डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी यूनिट्स हैं उनको। 3rd बटालियन नागा रेजिमेंट की बात करें, जिसे 3 नागा के नाम से भी जाना जाता है, इसकी फाउंडेशन की गई थी 1 अक्टूबर 2009 को, और इसकी फाउंडेशन रखी गई थी ब्यूटीफुल टाउन ऑफ हल्द्वानी। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए 17 और 18 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। उम्मीद है वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।